मगर ये बांग्लादेशियों के नाम पे जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। बांग्लादेशियों के नाम पर हमारे देश के वासियों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। हमारे जो भाई हैं हर मज़हब के हैं, गवर्नमेंट तो उनकी है, पुलिस उनकी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। पुलिस सक्षम होना चाहिए। अगर वो मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं बांग्लादेशी है या रहते हैं तो पुलिस ने पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, मेरा ये स्ट्रिक्ट मानना है कि एक भी बांग्लादेशी मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेशी का किसी भी देश का गैर कानूनी व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहिए। अमेरिकन भी नहीं रहना चाहिए। अगर गैर कानूनी तो उसको भी उठा के बाहर भेजिए। कहीं से भी कोई आदमी आया गैर कानूनी, उसको बाहर भेजिए। एक भी बांग्लादेशी देश में नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। और बांग्लादेश के नाम पे दूसरे लोगों पे जुर्म नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। और पहला तो उस व्यक्ति के बयानों को मैं संजीदा लेता नहीं हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने के लिए बयान देते हैं उनके बात। मगर आज जब उन्होंने बात की तो मैं आपके माध्यम से उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कल सुबह हाउस में आने के बाद में अगर वो चाहते हैं तो मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में 10 मदरसे वो आइडेंटिफाई करे या 10 मदरसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। वो मेरे साथ में चल के देखे कि मदरसों में किस तरह से लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। दिल्ली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ एमएलए अमीन पटेल सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है मुंबा देवी के अंदर हर जगह पर जो है बीएमसी की कार्रवाई की गई, पूरे बॉम्बे के अंदर भी कार्रवाई की गई, लेकिन सर कई जगह पर जहां पर आपने इंस्पेक्शन किया वहां पर ये लोगों का रिक्वेस्ट था कि वो एमएलए और एमपी से लोग ये मुद्दा उठा रहे थे कि उनका जो स्टॉल है वो रजिस्टर्ड है, लीगल है, लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई। और सर जिस तरीके से बोला गया है कि स्पेशली मुस्लिम एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूंसीज को टारगेट करके बोला जा रहा है कि वहाँ पर बांग्लादेशी रहते, तो पूरे मुंबा देवी में कितने बांग्लादेशी मिले? देखिए, पिछले दिनों में मैंने सरकार के एक सवाल पूछा था डीपीडीसी के अंदर। उसके अंदर मेरे को राइटिंग में मिला है कि पूरे मुंबई में 2025 में 1061 बांग्लादेशी 1061 बांग्लादेशी मिले, जिसको बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये बांग्लादेशियों के नाम पर के जो हमारे दूसरे राज्य से लोग आते हैं, वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, वो जो ये काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है बांग्लादेशियों के नाम पर, जो कि गलत है। आज ये जो हॉकर्स है जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कुछ महीने पहले इलेक्शन के दौरान इन्हीं को लोन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोन लीजिए और अपना धंधा कीजिए, अपनी फेरी लगाइए, अपना माल बेचिए। आज उन्हीं के माल को तोड़ा जा रहा है, उन्हीं के माल को फेंका जा रहा है। इनको पहले तो कर्जा दे के कर्जदार बना दिया, अब उन्होंने अपना व्यापार जो कर रहे उसके ऊपर उनके सब माल उठा के फेंक रहे। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? सी वार्ड के अंदर ऐसी कार्रवाई हुई थी जहाँ ऑफिशियल बाकड़े थे जिनको तोड़ दिया गया था। मैं दूसरे दिन जाके वार्ड ऑफिसर मिलकर बात किया कि आप जो कागज़ देखने के बाद में किसका कागज़ है, आप उनको कॉपरेट करने की तैयार है, आप ऐसे कैसे बुलडोजर चला सकते? ये ज़बरदस्ती कुछ लोगों के दबाव में आकर के पूरे मुंबई में, सिर्फ मुंबा देवी की बात है, बोरीवली में भी हो रहा है, दादर में भी हो रहा है, कांदिवली में भी हो रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं और ये हॉकिंग के ख़िलाफ़ है। तो उनके लिए इन गरीब लोगों को जो अपनी रोटी चलाते हैं, और मेरी हॉकर से भी निवेदन है कि आप अपने कंट्रोल में कारोबार करना चाहिए, पूरा रोड पे फैल नहीं जाना चाहिए। जितनी जगह मुंबई महानगर पालिका ने आपको अलॉट किया, आपको पट्टा मार के दिया है, उसके अंदर आप अपना काम करिए और वहाँ से कुछ पैसा कमा के फिर अपने अच्छे स्टॉल ले करके आप अपना धंधा कीजिए। लोगों को तकलीफ ना हो, ट्रैफिक का तकलीफ ना हो, इसका भी हॉकर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। मगर ये बांग्लादेशियों के नाम पे जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। बांग्लादेशियों के नाम पर हमारे देश के वासियों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। हमारे जो भाई हैं हर मज़हब के हैं, दादर फूल बाज़ार के अंदर बहुत बड़ा एक्शन हो गया है, कांदीवली बोरीवली में एक्शन हो गया है, मोहम्मद अली रोड में एक्शन हो गया है। ऐसी जगहों पे एक्शन जो हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे, इसके हम कड़ी निंदा करते हैं। सर, क्रॉफर्ड मार्केट में पिछले दिनों XMP कैरेट सोमैया पहुंचे थे, उससे पहले वो मुमरा गए थे, मानकुट शिवाजी नगर गए थे, चीता कैम्प गए थे। उनका स्पेशल आप फोकस देख रहे हो सर कि वो मुस्लिम इलाकों में जा रहे हो और उनका ये कहना है कि यहाँ पर ही बांग्लादेशी रहते हैं, तो उस चीज़ को कैसे देखोगे, जो एक मंशा, जो एक दिमागी फितूर बनाकर बैठा गया है कि मुस्लिम इलाकों में बांग्लादेशी रहते हैं? अब देखिए, गवर्नमेंट तो उनकी है, पुलिस उनकी गवर्नमेंट के अंडर में आती है,
पुलिस सक्षम होना चाहिए। अगर कोई मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं बांग्लादेशी है या रहते हैं तो पुलिस ने पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, मेरा ये स्ट्रिक्ट मांगना है कि एक भी बांग्लादेशी मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेशी का किसी भी देश का गैर कानूनी व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहिए। अमेरिकन भी नहीं रहना चाहिए। अगर गैर कानूनी तो उसको भी उठा के बाहर भेजिए। कहीं से भी कोई आदमी आया गैर कानूनी, उसको बाहर भेजिए। एक भी बांग्लादेशी देश में नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। और बांग्लादेश के नाम पे दूसरे लोगों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। और अगर किसी को बांग्लादेशियों के बारे में जानकारी है वो पुलिस को दे जानकारी, पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री नहीं है तो गृह मंत्री करेंगे दिल्ली से। सर, बीजेपी के एक नेता है जो विवादित बयानबाजी और अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा, इस तरीके के पहले भी विवादित बयान वो कर चुके हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहला तो उस व्यक्ति के बयानों को मैं संजीदा लेता नहीं हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बांटने के लिए बयान देते हैं उनके बात। मगर आज जब उन्होंने बात की तो मैं आपके माध्यम से उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कल सुबह हाउस में आने के बाद में अगर वो चाहते हैं तो मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में 10 मदरसे वो आइडेंटिफाई करे या 10 मदरसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। वो मेरे साथ में चल के देखे कि मदरसों में किस तरह से लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। उनको बेशक हम उनको रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, इस्लाम के बारे में उनको नॉलेज, और उसमें आलिम बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं, वहाँ से लोग हिफ्स करते हैं, निकलते। मगर इन्हीं मदरसों से कई ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर्स हैं, जो स्कूलों में टीचर है, जो कॉलेजों में प्रोफेसर है, जो हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स हैं, कुछ MBA भी निकल के बाहर आए हैं। तो मैं नीतीश राणे जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आँख पे जो पट्टी बांध के रखे हो उस पट्टी को उतार के आप मेरे साथ मदरसों में चलो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मदरसे से इस देश की उन्नति और तरक्की का काम हो रहा है। इस देश के अंदर टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, MBA, गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो हो सकता है उनको इस बात की जानकारी नहीं हो, तो मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। मेरा उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि वो मेरे साथ में मदरसे में चल के मदरसों को देखे। मुझको यकीन है कि मदरसे में चलने के जाने के बाद में उनकी आँख की पट्टी उतर जाएगी, उनको सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे MLA अमीन पटेल, जिन्होंने नीतीश राणे को जो है चैलेंज किया कि वो उनके साथ 10 बम्बई के ऐसे मदरसे चले जहाँ पर जाके वो उस चीज़ का जायज़ा ले, ताकि उनको पता चले, उनकी आँख के ऊपर जो काली पट्टी बंधी हुई है वो उतर जाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ मैं फवाद शेख।